स्टूडेंट, अकाउंटेंसी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। माय डियर स्टूडेंट, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर फर्दर नोटिफिकेशन। टुडेज टॉपिक इज कॉल्स इन एडवांस। माय डियर स्टूडेंट, शेयर होल्डर्स जब भी कभी ऐसा महसूस करते हैं कि आने वाले इंस्टॉलमेंट में हम दे पाएंगे या नहीं, ऐसे सिचुएशन में जब कभी किसी कॉल का या किसी इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करते हैं तो नेक्स्ट जो हमारे कॉल्स होते हैं, इंस्टॉलमेंट होते हैं, उसका पेमेंट पहले ही कर देते हैं। कॉल्स इन एडवांस। ज़्यादातर शेयर होल्डर ऐसा महसूस करते हैं कि आने वाले दिनों में प्रॉब्लम हो सकती है अमाउंट की, तो जब भी कभी वो किसी इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करने के लिए जाते हैं तो नेक्स्ट जो इंस्टॉलमेंट है उसका पैसा, उसका अमाउंट पहले ही पेड कर देते हैं। सो दिस इज द कॉल्स इन एडवांस। अभी उसकी ज़रूरत नहीं थी, कंपनी के द्वारा उस अमाउंट का कॉल नहीं हुआ था, बट फॉर अपने सेफ्टी के लिए कि फ्यूचर में कहीं नहीं दे पाएंगे, एट द टाइम दे विल मेड पेमेंट बिफोर द ड्यू डेट। उसका कॉल कंपनी के द्वारा नहीं किया जाता है, फिर भी वो अपने सेफ्टी के लिए जब किसी इंस्टॉलमेंट का पैसा पेमेंट करने जाते हैं तो उस इंस्टॉलमेंट से नेक्स्ट जो आने वाला है इंस्टॉलमेंट, जिसके बारे में कंपनी कॉल नहीं करती है, उसका भी पेमेंट कर देते हैं। इस अमाउंट को हम लोग बोलते हैं कॉल्स इन एडवांस। बट नॉर्मली ये कॉल्स इन एडवांस कब होता है? सिचुएशन ओवर सब्सक्रिप्शन और प्रोराटा अलॉटमेंट में। अलॉटमेंट में एडजस्टमेंट के बाद भी पैसा बच जाता है तो उसको हम लोग एडजस्ट करते हैं कॉल्स इन एडवांस में। सो माय डियर स्टूडेंट, टुडेज टॉपिक इज कॉल्स इन एडवांस। अ कंपनी may, if its article of association allow, अगर कंपनी का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन अलाउ करता है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन फॉर्मेशन बाय द कंपनी, और कंपनी इज द आर्टिफिशियल पर्सन which is created by the law. So a company may, can, if its article of association, अगर उसका आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन अलाउ करता है, एक्सेप्ट द अमाउंट अगेंस्ट द कॉल और कॉल्स नॉट येट मेड, वो अगर उसका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन अलाउ करता है तो वो अमाउंट को वो रिसीव करता है दैट नॉट येट मेड, जिसको अभी उसको देने की जरूरत नहीं थी, फिर भी शेयर होल्डर पेमेंट कर रहा है। तो कंपनी तभी इसको रिसीव करती है जब उसका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन अलाउ करता है। द अमाउंट सो रिसीव्ड इन एडवांस इज कॉल्ड कॉल्स इन एडवांस। ऐसे अमाउंट को हम लोग कॉल्स इन एडवांस बोलते हैं। कैसा अमाउंट? नॉट येट मेड, अभी उसको पेमेंट करने की जरूरत नहीं थी, बट शेयर होल्डर वुड लाइक टू मेड पेमेंट, और अगर कंपनी इस अमाउंट को रिसीव करती है तो ऐसे अमाउंट को हम लोग बोलते हैं कॉल्स इन एडवांस। इट मे ऑल्सो हैपन इन केस ऑफ पार्शियल और प्रोराटा अलॉटमेंट।
ये जो सिचुएशन कॉल्स इन एडवांस की होती है, ज़्यादातर ऐसा देखा गया है कि ये कब होता है, जब कंपनी में पार्शियल और प्रोराटा अलॉटमेंट होता है ऑफ शेयर्स। व्हेन द कंपनी रिटेन एक्सेस अमाउंट रिसीव ऑन एप्लीकेशन ऑफ शेयर। ये सिचुएशन कब होता है, जब कोई कंपनी एप्लीकेशन में एक्सेस अमाउंट रिसीव करती है एंड बियॉन्ड द अलॉटमेंट मनी, और इतना एक्सेस करती है कि अलॉटमेंट में एडजस्टमेंट करने के बाद भी पैसा बच जाता है। माय डियर स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा, किस सिचुएशन में ज्यादातर कॉल्स इन एडवांस होता है, जब कंपनी एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव करती है एंड ऑल्सो दिस अमाउंट इज बियॉन्ड द अलॉटमेंट मनी, मतलब उसको अलॉटमेंट में एडजस्ट करने के बाद भी कंपनी में पैसा बच जाता है। सो दैट अमाउंट इज एडजस्टेड ऑन द कॉल्स इन एडवांस। नेक्स्ट इज डिस्क्लोजर इन द बैलेंस शीट। ये जो हमारा कॉल्स इन एडवांस है उसको हम बैलेंस शीट में कहाँ दिखाएंगे? उसको हम बैलेंस शीट में दिखाएंगे इक्विटी एंड लायबिलिटी में। कहाँ दिखाएंगे? इक्विटी एंड लायबिलिटी में। हेड क्या होगा? करंट लायबिलिटी होगा। हेड क्या होगा? करंट लायबिलिटी होगा। और सब हेड क्या होगा? अदर करंट लायबिलिटी होगा। The amount received that is not yet due, हम लोग कॉल्स इन एडवांस अमाउंट को क्या बोलते हैं? वो एक ऐसा अमाउंट है जो अभी उसको देने की जरूरत नहीं है, बट दैट अमाउंट इज रिसीव्ड बाय द कंपनी इज ए लायबिलिटी ऑफ द कंपनी। दैट अमाउंट इज द लायबिलिटी ऑफ द कंपनी। It is shown in the equity and liability part of the balance sheet. यह कहाँ दिखता है? बैलेंस शीट के इक्विटी एंड लायबिलिटी में दिखता है। अंडर द हेड ऑफ करंट लायबिलिटी, इसका हेड क्या होता है कॉल्स इन एडवांस का? करंट लायबिलिटी। और सब हेड क्या होता है? अदर करंट लायबिलिटी। So calls in advance will be shown on balance sheet where equity and liability, head current liability, subhead other current liability. Now journal for calls in advance. Now journal for calls in advance. Bank account debit, बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। अमाउंट ऑफ कॉल मनी रिसीव इन एडवांस। एंड द सेकेंड जर्नल व्हेन इट इज एडजस्टेड व्हेन कॉल मेड इज ड्यू। कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट to share first call account, adjusted when call is made due. Differences between calls in arrear and calls in advance. On the basis of meaning, the amount called off by the company but not paid by the shareholder. कंपनी के द्वारा कॉल किया गया एक ऐसा अमाउंट जो कंपनी के द्वारा कॉल किया गया बट शेयर होल्डर अनेबल टू पेमेंट, दैट मीन्स नॉट पेड। कंपनी के द्वारा कॉल किया गया लेकिन शेयर होल्डर के द्वारा पेमेंट नहीं किया गया, तो ऐसे अमाउंट को हम लोग बोलते हैं कॉल्स इन एरियर।
अब हम बात करेंगे कॉल्स इन एडवांस की। द अमाउंट नॉट कॉल्ड ऑफ बाय द कंपनी बट पेड बाय द शेयर होल्डर। कंपनी के द्वारा कॉल नहीं किया गया, फिर भी शेयर होल्डर के द्वारा पेमेंट किया गया। एक ऐसा अमाउंट जो कंपनी के द्वारा कॉल नहीं किया गया, नॉट कॉल्ड ऑफ, लेकिन शेयर होल्डर ने पेमेंट किया। सो दिस इज द कॉल्स इन एडवांस। नाउ सेकेंड, ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेस्ट। अगर हम इंटरेस्ट की बात करेंगे, इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन कॉल्स इन एरियर। कंपनी के द्वारा इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है कॉल्स इन एरियर पर। और अगर हम कॉल्स इन एडवांस की बात करेंगे तो यहां पर इंटरेस्ट दिया जाता है। कॉल्स इन एडवांस में इंटरेस्ट अलाउड है, इंटरेस्ट दिया जाता है, और कॉल्स इन एरियर में शेयर होल्डर से इंटरेस्ट लिया जाता है। सो ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेस्ट कॉल्स इन एरियर, ऑन द कॉल्स इन एरियर इंटरेस्ट इज चार्ज, एंड ऑन द कॉल्स इन एडवांस इंटरेस्ट इज अलाउड। Number 3, on the basis of rate of interest, as per table F of the Company Act 2013, interest is charged at the rate of 10%. According to Company Act 2013, interest is charged at the rate of 10%. As the table of Company Act 2013, interest is paid at the rate of 12% per annum. यहाँ पर चार्ज है, यहाँ पर अलाउड है। चार्ज 10% पर एनम और इंटरेस्ट पेड किया जाता है कॉल्स इन एडवांस में 12% पर एनम। नेक्स्ट, नंबर 4, ऑथोरिटी अंडर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन डज नॉट हैव एनी क्लोज टू दिस इफेक्ट एज नॉन पेमेंट इज बियॉन्ड द कंपनीज कंट्रोल। अगर हम कॉल्स इन एरियर की बात करेंगे तो ये आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में किसी तरह का क्लोज नहीं है, साथ ही साथ ये कंपनी के बस में नहीं है, आउट ऑफ कंट्रोल है कि शेयर होल्डर कॉल का पैसा पेमेंट कर सकता है या नहीं। ये इसके कंट्रोल के बाहर की बात है। आर्टिकल एसोसिएशन में ऐसा कोई क्लोज नहीं है, चाहे तो शेयर होल्डर पेमेंट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। लेकिन अगर हम कॉल्स इन एडवांस की बात करेंगे, अ कंपनी मे हैव एक्सेप्टेड कॉल्स इन एडवांस ओनली इफ इट आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन अथॉरिटी टू डू सो। कॉल्स इन एडवांस अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन चाहेगा तो रिसीव कर सकता है और नहीं चाहेगा तो रिसीव नहीं कर सकता है। नंबर 5, डिस्क्लोजर। It is shown by way of deduction from subscribed capital in the notes on the share capital in the balance sheet। बैलेंस शीट में जो नोट्स टू अकाउंट बनता है शेयर कैपिटल के लिए, उसमें सब्सक्राइब कैपिटल से कॉल्स इन एरियर को माइनस किया जाता है। ये दिखाया जाता है, कहां दिखाया जाता है? नोट्स टू अकाउंट। कब? जब हम लोग शेयर कैपिटल का कैलकुलेट करते हैं। अगर हम कॉल्स इन एडवांस की बात करेंगे तो ये कहां दिखेगा? ऑन द अदर करंट लायबिलिटी, अंदर करंट लायबिलिटी। ये बैलेंस शीट के इक्विटी एंड लायबिलिटी में अंडर द हेड ऑफ करंट लायबिलिटी और सब हेड अदर करंट लायबिलिटी। थैंक यू।